नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दावा तो पहले ही कर दिया गया था कि एसआईआर ईवीएम से भी बड़ा घोटाला है। फिलहाल कितना बड़ा ये घोटाला है, इसको लेकर जो सबूत निकलकर सामने आए हैं उसने बिहार चुनावों की नींव हिला दी है। तो ऐसा क्या हुआ कि चुनाव आयोग ने नोटिस जारी होते ही सुप्रीम कोर्ट में सारा सच उगल दिया, इस पर हम बात करेंगे और फिर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका जी। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका जी, जिस तरीके से आरोप तो पहले से ही लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जो सबूत निकलकर सामने आए हैं, क्या उसके बाद बिहार चुनाव कैंसिल होने की नौबत आ गई? बिल्कुल आ गई है आकांक्षा। आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ आरोप लगाए जा रहे थे, जैसा कि आपने जिक्र किया, लेकिन अब जो सबूत निकलकर सामने आए हैं उसके बाद से तहलका मच गया है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, अगर बिहार चुनावों की बात की जाए तो दावा तो पहले ही कर दिया गया था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 का होने के बाद इस्तीफा नहीं दिया है, ऐसे हालातों में अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनावों में चूकी तो मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसीलिए शायद गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पूरा का पूरा सिस्टम बिहार के चुनावों में लगा दिया और बिहार के चुनावों में पहली बार ऐसा हुआ कि अचानक से आनन फानन में विपक्ष के तमाम विरोध के बावजूद एसआईआर को लागू किया गया। फिलहाल अब इसी एसआईआर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासे के बाद से हड़कंप मच गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार में एसआईआर को अंजाम देने में दिल्ली के चुनाव आयोग ने अपनी मनमानी की है। ज्ञानेश कुमार की तरफ से डायरेक्ट नोटिस जारी हुए हैं और इन नोटिस के आधार पर बिहार में लाखों के वोटर्स को डिलीट कर दिया गया है। फिलहाल नियम ये कहता है आकांक्षा कि अगर किसी भी राज्य में एसआईआर होता है तो ईआरओ के सिग्नेचर के बिना किसी भी वोटर को डिलीट नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस नियम को तोड़कर बिहार के चुनावों में इतनी मनमानी की गई है कि दिल्ली से नोटिस जारी हुए और बिहार में वोटर्स डिलीट हो गए। और ये कोई हवाई बात नहीं है, बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस ने खबर को रिपोर्ट किया है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि ज्ञानेश कुमार की तरफ से बिहार में प्री फिल्ड नोटिस भेजे गए हैं और लाखों की तादाद में ये नोटिस पाए गए हैं। मतलब गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि जैसे ही ईआरओ ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन किया, उसको नोटिस मिल गए और नोटिस को लेकर ये दबाव बनाया जाने लगा ईआरओ पर कि इस पर सिग्नेचर करो। जाहिर सी बात है कि बिना सिग्नेचर के वोटर डिलीट नहीं हो सकते थे। ऐसे हालातों में कितना तगड़ा खेला किया गया है बिहार के चुनावों में, आप समझ सकती हैं। और अभी तक तो सिर्फ आरोप थे, अब तो बाकायदा सबूत निकलकर सामने आ गए हैं कि किस तरीके से लाखों की तादाद में वोटर्स हटाए गए हैं। आपको बता दें आकांक्षा, अगर चुनाव आयोग की बात की जाए तो बिहार के एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में भी फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट में तो चुनाव आयोग इतना बुरा फंस गया है कि चुनाव आयोग ने सच उगल दिया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपने 68 लाख नाम किस तर्ज पर हटा दिए, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने कह दिया है कि हमने तो बीएलओ को घर घर भेजकर बाकायदा चेक करवाया, उसके बाद नाम डिलीट किए गए हैं। यहां पर चुनाव आयोग ने खुद माना है कि हमने किसी तरह का डुप्लीकेट वोटर हटाने के लिए सॉफ्टवेयर तक का इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव जिस सॉफ्टवेयर के दम पर करवाए गए थे, उसे 2025 के बिहार के विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल नहीं किया गया, पहली बात। और दूसरा, आप देख सकती हैं कि नोटिस भी पहले से जारी कर दिए गए। अब आप समझ सकती हैं कि आखिर क्यों सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब समझ में आ रहा है, सारी क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है कि किस तरीके से चुनाव आयोग अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गया है। खबरें हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से 68 लाख वोटर्स हटाए गए बिहार में, और ये 68 लाख वोटर्स सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। बिहार के चुनावों की अगर बात की जाए आकांक्षा, तो बिहार में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर एनडीए और महागठबंधन में जो हार जीत का अंतर है वो 100 या 1000 वोटों का भी नहीं है। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि 68 लाख वोटर्स को काट कर किस तरीके से चुनाव आयोग ने अपनी मनमानी की है और कितनी तगड़ी ये मनमानी हुई है कि नोटिस दिल्ली से जारी होता है। मतलब बिहार में वोटर को डिलीट करना है और नोटिस कहां से आया है? दिल्ली से आया है। डायरेक्ट ज्ञानेश कुमार की तरफ से इस नोटिस को भेजा गया है। आपको बता दें कि जो पटना हाई कोर्ट है उसकी तरफ से भी वोट चोरी के मामले में संज्ञान लिया गया है। पटना हाई कोर्ट की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल जब से ये नोटिस निकलकर सामने आया है उसके बाद से चुनाव आयोग हड़बड़ा रहा है और इसी हड़बड़ाहट में गलती करता चला जा रहा है। पहले तो मान लिया कि हमने सॉफ्टवेयर नहीं इस्तेमाल किया, और दूसरा अब ये मान लिया है कि जो नोटिस जारी हुए थे वो दिल्ली से आए थे। मतलब इस सबसे महत्वपूर्ण नियम है, 1950 का नियम है कि
ईआरओ सिग्नेचर नहीं करेगा तो वोटर डिलीट नहीं होगा, लेकिन फिर भी डिलीट हुए वोटर और लाखों की तादाद में वोटर्स डिलीट किए गए हैं। आपको बता दें, इसी के चलते चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज जारी करने के लिए तैयार नहीं है। 17 नवंबर को एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अजय वासुदेव बोस, इनकी तरफ से आरटीआई लगाई गई और कहा गया कि जो बिहार के चुनावों में वोटिंग हुई है उस वोटिंग का सीसीटीवी फुटेज हमें दे दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं दिया। जबकि चुनाव आयोग का खुद का नियम कहता है कि अगर 45 दिनों के अंदर अप्लाई कर दिया जाए कि सीसीटीवी फुटेज हमें पोलिंग बूथ का चाहिए तो चुनाव आयोग देने के लिए बाध्य है। फिर भी चुनाव आयोग ने पहले तो आरटीआई का जवाब नहीं दिया, फिर बिहार की आरटीआई को महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया गया और अब महाराष्ट्र से फिर से वो आरटीआई बिहार में आई है। इससे आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से ये लोग 45 दिनों का समय काट रहे हैं। मतलब अभी 45 दिन नहीं हुए हैं बिहार चुनाव के नतीजों को। ऐसे हालातों में 17 नवंबर को अगर आरटीआई लगा दी गई है तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। फिलहाल चुनाव आयोग क्यों नहीं जवाब दे रहा है? चुनाव आयोग क्यों सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं कर रहा है? आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है और किस तर्ज पर बिहार के चुनावों में लाखों वोटर्स को डिलीट किया गया है? अब ये पूरा खेल खुल गया है। जाहिर सी बात है कि अमित शाह ने दावा कर दिया है कि वो तमिलनाडु, बंगाल का चुनाव जीतने वाले हैं। फिलहाल ऐसे हालातों में अगर एसआईआर पर रोक लग गई और कहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया इन सबूतों के आधार पर, तो बंगाल में चुनाव जीतना तो दूर की बात है, भारतीय जनता पार्टी की जमानत भी बच जाए तो बड़ी बात होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी आपका। तो जैसा कि आपने सुना कि अब चुनाव आयोग अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेगा, कोई सख्त आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया जाएगा। आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, इस चर्चा में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो और ये चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।